ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए इस साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। और इसके लिए जो सबसे सरल सहज साधन है वो ये कि लौकिक रीति से किसी एक स्थान पर अब बड़े फुर्सत से अपनी दिनचर्या में बड़ा इत्मीनान का समय निर्धारित करता हूँ और उस स्थान पर उस समय अपने मन बुद्धि को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास उसी हिस्ट्री हॉल के उसी स्थान पर जहां साकार में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो उस स्थान का अनुभव फुर्सत में पाते हुए जब हम पहुंचते हैं और जब अपने हाथों में मुरली को लेकर उसका अध्ययन शुरू करते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं और वो अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने दिल की बातें बाबा से कहता हूँ, अपने दिल की हर बात बाबा के सामने रख देते हैं, तो फिर बाबा भी तो उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में मुझसे और उसके आगे का भी बात मुझसे कहेंगे ना। जब दो लोग बैठकर बातें करते हैं तो जब मैंने अपने दिल की बातें दिन भर में जब जो होता गया बोलते गए, या अभी मुरली शुरू करने के पहले बाबा के कमरे में बैठकर हमने अपने दिल की बातें बाबा को कह दी, तो अब मेरे बाबा उसके जवाब में और मेरे लिए जो आगे आने वाला है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बाबा की दिल की बातें बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, बाबा की ये वंडरफुल हट्टी यानी दुकान है। बाबा की ये जबरदस्त दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। बाबा की इस दुकान में हर तरह का सामान मिलता है। उस हट्टी के, उस दुकान के तुम मालिक हो। हम बच्चों को बाबा उसका मालिक बनाते हैं। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है। क्यों? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, क्योंकि ये स्वयं ही सर्व खजानों के भंडार, इकलौते मेरे बाबा हैं जो सर्व खजानों के भंडार हैं। तो उनकी दुकान है और वो दुकानदार हैं, तो उनके अलावा और कोई उनकी कॉपी कैसे करेगा? किसी के पास भंडार है ही नहीं तो कॉपी कैसे करेगा? ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीज़ों का सागर है। जिनको जो चाहिए वो मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास ये सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाबा समान सागर कह नहीं सकते। कोई भी बाबा समान सागर नहीं बन सकता है और ना कह सकता है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के पिता के सामने। इनको बेहद के पिता भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए। और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाबा बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। बेहद के पिता बेहद के बच्चों के सम्मुख बैठ बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी ही। अब लौकिकता से कोई सरोकार नहीं रखना है। अब बाबा से बेहद का वर्षा लेना है। हम इस दुनिया से ऊपर बाहर के आत्माएं हैं, इससे बहुत कुछ सुपर है, हमारा बहुत कुछ ऊपर है। तो इसलिए
इसमें उलझना नहीं है। यहाँ बस अभ्यास और अभ्यास और अभ्यास, उसके अलावा यहाँ लौकिक जीवन का, इस किरदार का और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। ये एक ही हट्टी ठहरी। बाबा कहते हैं ये एक ही दुकान है इकलौती। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। मनुष्य अब इतना फंस गए हैं ना, उलझ गए हैं ना, कि उनको एक्चुअली चाहिए क्या वो भी नहीं पता है। बेहद के पिता हट्टी तो बहुत बड़ी है। हमारे बेहद के पिता की ये जो हट्टी है ये बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है। वह कहते कोई दुकानदार है तो उसके पास वैरायटी तो हर चीज़, बहुत चीज़ का होगा ना। तो ये है बेहद के पिता, इनके पास भी वैरायटी सामान है। क्या क्या है? बाबा का ज्ञान, बाबा ज्ञान के सागर हैं, सुख के, शांति के सागर हैं। उनके पास ये वंडरफुल अलौकिक सामान है। तो बाबा की दुकान पर, बाबा बेहद के पिता के पास जो बेहद की दुकान है उसमें ये अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है सुख करता। ये एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई का ऐसा दुकान है नहीं। बाबा कहते हैं ये इकलौता दुकान है, इनके जैसा और कोई नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान है बाबा के पास, इसलिए इनकी महिमा गाई जाती है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ऐसी महिमा कभी किसी की गाई नहीं जाती। वही माता है, वही पिता है, वही बंधु है, वही सखा है। ऐसी महिमा और किसी का थोड़ी गा सकते हैं। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए, तो उसको मिले तो वो थोड़ा साहस, सुकून पाए। तो बाबा कहते हैं वो सब हद की दुकान है, तो वहाँ हद के वस्तुएं मिलेंगी। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीज़ें हैं। जिसको जो चाहिए तो उसमें हम लौकिकता में खोजते हैं, तो लौकिक चीज़ें, लौकिक सामान लौकिक दुकान से माल पाते हैं। लेकिन यहाँ चाहत है, वास्तव में वो जानते, मनुष्य खुद जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन चाहत है अलौकिक वस्तु की, तो वो वहाँ कहीं और मिलेगा ही नहीं। ये एक ही बाबा हैं जिनके पास ये बेहद की चीज़ें हैं, इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन है, मुक्ति दाता हैं, ज्ञान के सागर, आनंद के सागर हैं। ये सब वैरायटी वक्खर यानी सामान है। बाबा कहते हैं जितना भी ज्ञान, शांति, आनंद सब है ना, ये सब क्या है? बाबा कहते हैं वैरायटी सामान है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जिस बाबा के पास ये चीज़ें हैं तो बच्चों का भी ये हक है उन पर। और कहते हैं जिस पिता के पास ये सारी चीज़ें हैं उनके बच्चों को तो इन सब का हक होगा ही ना। परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि अब ऐसे पिता के हम बच्चे हैं तो बेहद की चीज़ों के हम मालिक होने चाहिए। और कहते जो हम इस बेहद के पिता के बच्चे हैं तो हम भी तो इन सब चीज़ों के मालिक होंगे ना। ये बात बुद्धि में आता ही नहीं है। बाबा आते भी हैं भारत में, बाबा के पास जो सब चीज़ें हैं वो ज़रूर ले आएंगे। उनके पास लेने के लिए तो जा नहीं सकते। बाबा कहते हैं हम तो बाबा के पास नहीं जा सकते, तो बाबा ही अभी आए हुए हैं ना। बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है कल्प कल्प, कल्प के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीज़ें दे जाता हूँ। हम जो तुमको वक्खर देते हैं, बाबा जो हमें ये अलौकिक वस्तुएं देते हैं वो फिर कभी नहीं मिल सकती। बाबा कहते हैं वो आगे पीछे कभी नहीं मिलेगा। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। सब कुछ से संपन्न हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई कमी रहेगा ही नहीं, तो फिर बाबा को पुकारते भी नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। बाबा कहते हैं ड्रामा में जैसा था हम सब ने ज्ञान लिया, संपन्नता हासिल की और फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते गए। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े, 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्र कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। माया भूल करा देती है। बाबा कहते हैं माया ऐसा बुद्धि उलझाता है ना
कि 1000 भूल हम करते रहते हैं। ये अभी तुम समझते हो, फिर तो ये सब भूल जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी अब तुम समझ रहे हो और इस संगम युग पर, और फिर जब ये शरीर छूटेगा तो सब भूल जाएंगे। इस समय वक्खर लेते हैं, ये अलौकिक सामान लेते हैं, सतयुग में राजाई करते हैं। और इन सामानों से क्या होता है, सतयुग में राजाई करते हैं। परंतु उनको ये पता नहीं रहता कि ये राजाई हमको किसने दी। उनको इस बात का ध्यान ही नहीं रहता है, समझ में ही नहीं आता है कि हमको ये अलौकिक जो सुख वैभव, सुख संपन्नता, आनंद, शांति है का वो है राजाई है, वो किसने दिया। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था। स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं। बाबा कहते हैं सब किस्म के सुख देते हैं, इससे ज़्यादा कोई सुख नहीं होता। बाबा कहते हैं बाबा जो सुख स्वर्ग का देते हैं ना, उससे ज़्यादा सुख और कुछ हो ही नहीं सकता। फिर वो सुख भी प्रायः लोप हो जाता है। फिर वो वाला सुख का जो था ना, वो बाबा कहते हैं लोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब कुछ छीन लेता है। किसी को गुस्सा करते हैं तो कहते हैं तेरी कला काया ही खत्म हो गई, तेरी कला काया ही खत्म हो गई है। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वो कलाएं सब खत्म हो गई हैं। वो कहते हैं हमारी भी जो कलाएं थी वो सब खत्म हो गई। एक बाबा के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना, पैसा हो तो लड़काना घूम कर आओ। वो कहते हैं जब पैसा होता है ना, तो ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना अकिचार धन माल था, अभी वो थोड़े ही हैं, सब गुम हो जाता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं तो धन माल भी गुम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जब कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट, तो फिर धन माल भी सब गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाबा समझाते हैं तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गंवा दिया। अब फिर बाबा कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं हे बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वो निकल जाए। बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते हैं। ये क्या, कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाबा को भूलते हैं क्या? लौकिक बच्चा अपना पिता को भूलता है? बाबा तो दाता है। वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर याद करना पड़े। बाबा समझाते हैं मीठे मीठे सिकिलते बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते हैं विकर्म विनाश करने के लिए बाबा की याद में रहने के अलावा और कोई दूसरा उपाय साधन नहीं है। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। भक्ति में तो बहुत सा उपाय समझ में आता था, बताया जाता था, हमें भटकते थे हम तो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सब कुछ तो किए, लेकिन नीचे उतरते ही आए हो ना, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते। लॉ नहीं कहता हुआ तो कायदा ही नहीं है कि भक्ति करके हम ऊपर चढ़ें, तो भक्ति करते करते हम नीचे ही आए। तो जब आप ज्ञान मार्ग में हमें भक्ति का, हमारे अपनी सच्ची भक्ति का, दिल की श्रद्धा का, भावना का फल बाबा हमें देते हैं, तो हम में ये पता चलता है कि बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सबकी उतरती कला ही है। ये जो कहते हैं कि फलाना मुक्ति में गया, ये झूठ बोलते हैं। वापस कोई जा नहीं सकते। बाबा आए हैं तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। बाबा आए हैं हमें लेकर जाने के लिए। तो जो अच्छे से सच संवर के चलेंगे बाबा उनको गोद में ले जाएंगे, और बाकी तो फिर बाबा कहते हैं मच्छर सदृश जाएंगे। तुम ही गाते थे कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी तुम जानते हो कि बाबा गुणवान बनाते हैं। हम ही गुणवान पूज्य थे। हमने वर्षा लिया था, 5000 वर्ष हुए। बाबा भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी
कुछ समझते नहीं हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। बाबा कहते कुछ भी समझ में नहीं रहता, सब भूल भगोस के बैठ गए। फिर बाबा आकर याद दिलाते हैं, तुम ही थे, फिर तुमने राज्य भाग्य गवाया है। बाबा समझाते हैं, अब ये सारी पुरानी दुनिया जड़ जड़ी भूत है, पूरा एकदम जड़ हो गया हालत। दुनिया तो यही है, यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है। फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब ये वेद शास्त्र आदि बनते हैं। बाबा कहते ये वेद शास्त्र सब तभी बनता है जब दुख शुरू होता है। तो उस समय एकदम हाल का बात रहता है ना, सुख से दुख में आते हैं, तो इसलिए उस समय की बातों को जोड़ जोड़ के वेद शास्त्र बना देते हैं कि आगे और दुख ना हो। लेकिन चूँकि गड़बड़ बनाए हैं और दुख के बाद शुरू किए हैं, तो इसलिए उसमें गड़बड़ी होते चले गई और हम और नीचे गिरते गए। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना। हंसी बाबा, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना, तो ज्ञान दिन भक्ति रात। उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी सुल्टी कर दी है। बाबा कहते उन्होंने तो कल्प की आयु को ही बदल दिया, सब कुछ बदल के हमको समझा दिया, और ताकि हमारी बुद्धि उलझी रहे। तो पहले तुम सबको बाबा की महिमा बैठ सुनाओ। बाबा कहते सबसे पहले तुम बाबा की महिमा सुनाओ। बाबा ज्ञान के सागर, शांति के सागर हैं। श्री कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे निराकार, पतित पावन, सुख के सागर नहीं, उनकी महिमा ही अलग है। बाबा कहते श्री कृष्ण की महिमा अलग है, ये सारी महिमा शिव बाबा की है। रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही हैं बाबा, श्री कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं शोभता। श्री कृष्ण के साथ बाबा शब्द बाबा कहते हैं शोभता ही नहीं है। शिव के साथ अच्छा लगता है। कितनी बड़ी भूल है, फिर छोटी छोटी भूलें करते हैं, 100% भूल गए हैं। बाबा कहते हैं सन्यासियों से कभी ये सौदा मिल ना सके। बाबा कहते हैं ये सौदा जो अभी भगवान हमें दे रहे हैं ना, ये सौदा सन्यासियों से कभी मिल नहीं सकता। वो है ही निवृत्ति मार्ग के, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वाइसलेस दुनिया थी, निर्विकारी दुनिया थी, ये विकारी दुनिया है। फिर कहते हैं क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते? वहाँ भी तो विकार था। जो विकार में घुसे हुए धंसे हुए हैं ना, उनको बस एक ही बात समझ में आता है कि स्वर्ग में भी तो बच्चा पैदा होगा ना, तो विकार तो आ गया। बाबा कहते हैं निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार कैसे हो सकता? विकारी कैसे हो सकते हैं? होगा ही नहीं। फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य हों, ये कैसे हो सकता? बाबा कहते हैं तो फिर बुद्धि इनकी उसी बात में उलझ जाती है, विकार से जब तक ऊपर उठते नहीं है, यहीं पर बुद्धि फंसा हुआ रहता है कि आखिर सतयुग में भी तो संतान पैदा होगा, तो संतान होने के लिए तो विकार में जाना ही होगा। बाबा कहते हैं कि ये मैं निर्विकारी दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो फिर विकारी कैसे हो सकते हैं? और फिर सतयुग में इतने मनुष्य हों तो ये कैसे हो सकता है? वहाँ इतने मनुष्य थोड़े ही होते हैं, भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होंगी। वो कहते भी हैं हम मान नहीं सकते। बाबा जब कहते हैं ना कि भारत के अलावा कोई खंड ही नहीं होगा, तो वो उनको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकते। दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है, कुछ भी समझते नहीं। बाबा समझाते हैं कि भारत स्वर्णिम युग में था, अब तो आयरन एज यानी पत्थर बुद्धि है, पूरी लोहे की अवस्था है जिसमें जंग लग गया है। वहीं जंग उतारने बाबा आए हैं। और अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया। अब हम बच्चे क्या हैं, ड्रामा को भी अच्छा से समझ गए हैं। गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म। फिर क्या हुआ? कुछ भी दिखाया नहीं। बाबा बैठ ये समझाते हैं, ये तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं। वो हैं हेवनली गॉडफादर, वो स्वर्ग, वो अलौकिक पिता हैं, तो जरूर स्वर्ग के ही द्वार खोलने आएंगे।
आएंगे भी तब जब हेल होगा। बाबा कहते हैं जब पूरा नर्क बन जाएगा तब तो स्वर्ग का द्वार खोलने आएंगे ना। हेवन के द्वार खोल हेल को बंद कर देंगे। बाबा कहते हैं स्वर्ग का द्वार खोलेंगे और इस नर्क का द्वार बंद कर देंगे। हेवन के द्वार खुलें तो जरूर सब हेवन में ही आएंगे। बाबा कहते हैं जब स्वर्ग का द्वार खुलेगा तो सब कोई स्वर्ग में ही आएंगे ना। तो ये बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है। बाबा कहते हैं अब इसमें क्या मुश्किल है समझने में। महिमा सिर्फ एक बाबा की है। शिव बाबा की एक ही हट्टी है, एक ही शिव बाबा की दुकान है, वो है बेहद के पिता। तो बेहद के पिता द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। बाबा कहते हैं कि बेहद के पिता स्वर्ग स्थापन करते हैं। बरोबर बेहद का सुख था, स्वर्ग स्थापन करेंगे तो बेहद का सुख था, फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं। बाबा कहते तो फिर तुम नरक में पड़े क्यों हो, ये कोई भी नहीं जानते। बाबा समझाते हैं कि तुम ही थे फिर तुम ही गिरे हो, तुम ही वहाँ स्वर्ग में थे और फिर तुम ही गिर गए हो। देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, अभी आकर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। बाबा का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है, ये किसी को भी पता नहीं। बाबा कहते हैं जैसे बाबा का अवतरण हुआ ना वैसे ही रावण का भी जन्म होता है, लेकिन ये बात हम समझते नहीं है। द्वापर की शुरुआत उसके जन्म से ही शुरू होती है। कोई से भी पूछो तो रावण को कब से जलाते हो, कहेंगे वो तो अनादि चला आता है। ये सब राज बाबा समझाते हैं। उस पिता की एक ही हट्टी यानी महिमा है, उस एक हट्टी की ही महिमा है। सुख, शांति, पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती। सिर्फ एक को थोड़ी ही शांति मिली थी। ये झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली। अरे शांति तो मिलनी है शांति धाम में, यहाँ पर किसी एक को बाबा कहते हैं शांति थोड़ी ही मिलनी है। यहाँ तो एक को शांति होगी फिर दूसरा अशांत करेंगे तो शांति में रह ना सकें। सब चीज़ों का व्यापारी एक ही शिव बाबा हैं। उनसे कोई आकर व्यापार करे उनको कहाँ ही जाता है, उनको कहाँ ही जाता है सौदागर। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ उनके पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो। बाबा तो देने आए हैं, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। मैं आता ही हूँ देने के लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। बाबा कहते हैं मैं इतना आया हूँ तुम बच्चों को देने के लिए और तुम लेने में थक जाते हो, ठंडे पड़ जाते हो। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। हाँ पद भी बहुत ऊंचा पाना है। बाबा कहते हैं तो पद भी तो ऊंचा पाना है, तो जितना तूफान का अच्छे से सामना करेंगे उतना पद मिलेगा ना, वो भी तो बात है। तो स्वर्ग के मालिक बनते हो ये कम बात है क्या। तो मेहनत करनी है, श्रीमत पर चलते रहो। वक्खर जो मिलता है यानी जो अलौकिक वस्तुएं बाबा देते हैं वो फिर औरों को भी देना पड़े, दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है। मेहनत करनी है, बेहद को बाबा को याद करना है, तभी कट उतरेगी। बाबा कहते हैं बाबा की याद में रहेंगे ना तभी ये कट उतरेगी, जंग उतरेगी। मुख्य है याद, तो सबसे प्रमुख हो जाता है याद। प्रतिज्ञा भल करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना। कहते हैं बाबा कहते हैं याद में रहना जो है ना सबसे ज़्यादा प्रमुख है। अगर याद में है तो स्वाभाविक है कि हमारी प्रतिक्रियाएं उसी अनुसार होंगी, तो फिर हम विकार की तरफ जा ही नहीं पाएंगे ना। क्योंकि विकार के लिए जो संकल्प आते हैं, जो भावना, जो दृष्टि में जो विकार आता है या कोई भी कुछ भी होता है, तो उसमें हमारा अंदर से एक प्रतिक्रिया निकलती है उस वस्तु को देख करके, उस चीज़ को देख करके, जो भी है, जो परिस्थिति को देख करके, तो उस पर जो हमारी प्रतिक्रिया निकल रही है वहीं जब हम उसको पूरा एकदम सजगता के साथ रखेंगे, बाबा समान करेंगे, तो फिर क्रोध आएगा ही नहीं ना, आ ही नहीं सकता, क्रोध का वजूद ही खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं इसीलिए याद में जरूर रहना है, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। तो उस याद से रहेंगे ना तो क्या होगा, पहले का भी पाप भस्म हो जाएगा, तो आगे तो और बनेगा भी नहीं। लेकिन हम उस विधि से नहीं आएंगे तो विकार हमारे भस्म नहीं होंगे। बाकी ज्ञान तो बड़ा सहज है। बाबा कहते हैं बाकी ज्ञान जो है वो तो एकदम सहज है, उसमें तो कुछ भी
बस ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया है ये किसी को भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या ज्ञान देते हैं? मन मना भव, अर्थात मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम गाते भी थे कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। तुम पर यानी बाबा पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है फिर भूल क्यों जाते हो? कहते भी हैं हथ कारडे दिल यारडे। कर्म योगी तो तुम हो। वह कहते हैं हाथों से काम होता रहे और दिल में बाबा की याद समाई रहे, दिल बाबा की याद में खोया रहे, एकदम मन वहां लगा रहे, बाबा की याद में, बाबा की गुणवत्ताओं में, बाबा की शक्तियों में मन प्रफुल्लित रहे। बाबा कहते हैं क्योंकि तुम तो कर्म योगी हो, उसी को बाबा कहते हैं हाथ कारडे दिल यारडे। धंधा आदि करते बुद्धि योग बाबा से लगाना है। माशूक पिता खुद कहते हैं तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, अब मैं आया हूँ मुझे याद करो। बाबा कहते हैं तुम भक्ति में मुझे बहुत याद करते आए थे, अब मैं सम्मुख आ गया हूँ, अब मुझे याद करो। यथार्थ रीति ना, ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत है, यही सजगता रखना। बाबा कहते हैं यही मेहनत का काम है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही छोड़ना पड़े। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं, सबसे ज़्यादा मम्मा बाबा याद करते हैं, सबसे ज़्यादा याद बाबा मम्मा करते हैं, इसलिए सबसे ऊंच पद वो पाएंगे। तो सूक्ष्मतन में भी वे देखने में आते हैं। बाबा कहते हैं वो सूक्ष्मतन में भी दिखते हैं, इतना अवस्था उनकी श्रेष्ठ हो गई है कि सूक्ष्मतन में आते हैं। अभी एक गीत भी है ना, उसमें कहते हैं ना, इस अभी 2-4 दिन पहले मुरली में भी बाबा ने कहा है इस साकार वतन को सूक्ष्म वतन बन जाएगा। इतना हम आत्माएं इतना श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचेंगी, तो उस अवस्था में पहुंचने का निरंतर हमें अभ्यास करना है, पुरुषार्थ करना है ना। हाँ जी बाबा। बाबा समझाते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो बहुत जन्म के अंत वाला जन्म है, वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा के तन का बाबा ने आधार लिया, तो वो उनकी उस आत्मा का आखिरी जन्म का शरीर था और उसका भी अंत का समय था, और वो भी पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंच नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर ये शरीर रह नहीं सकता। आत्मा जब पूरी अपनी स्थिति पर आ जाएगा ना, तो फिर ये शरीर उसको होल्ड नहीं कर सकता है, तो ये शरीर छूट ही जाएगा। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, अब समझने वालों की बुद्धि पर है। बाबा कहते हैं इतना अच्छा से समझा देते हैं, अब समझने वालों पर भी तो निर्भर करता है ना। हेवनली गॉड फादर एक ही हैं, उनके पास ही ज्ञान का सारा वक्खर है। बाबा कहते हैं बाबा के पास ही ज्ञान का सारा सामान उपलब्ध है, वही जादूगर हैं, और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल ना सके। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को धारण कर और धारण कराना है। बाबा कहते हैं हम बच्चों को बाबा ने समझा दिया, अब हमें अपने जीवन में उसको धारण करना है और दूसरों को भी कराना है। जितना धारणा करते हैं उतना वर्षा लेते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है। बाबा कहते हैं जैसे जैसे उतरते हैं ना, जैसे समुद्र के नीचे गहराइयों में, तरावट का मतलब इस ब्रह्म कुमार को यही समझ में आता है कि तले में ज़्यादा मोतियाँ मिलती हैं। तो जैसे जैसे हम ज्ञान के सागर में गोता लगाने लगते हैं ना, हम भीतर एकदम समाने लगते हैं, तो तरावटी माल मिलता है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना चाहिए। अंजी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? ये हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है जिसको आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। हाँ जी बाबा। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम।
धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है बाबा द्वारा जो सुख, शांति, पवित्रता का वक्खर मिला है, जो माल मिला है ना हमको, उस सबको देना है। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। पहले जो विकार है ना उसको पहले अपने से अलग करना है, हटाना है, और तब बाबा का जो माल मिलता है ना अलौकिक, उसको खुद के पास भी रखना है। और दूसरों को जितना खुद के पास रखना नहीं पड़ता है, दूसरों को जितना देते जाएंगे ना अपना अकाउंट अपने आप बढ़ता जाता है। तो रखने की चिंता करनी ही नहीं है बाबा के इस अलौकिक धन को। दूसरा है देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो माता पिता से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना और बाबा की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। बाबा कहते हैं जो वादा किया है उसको याद रखना, प्रतिज्ञा को, और बाबा की याद में रह करके विकर्म विनाश करना है, इसका भी, इस भान में भी रहना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर ध्यान रखने वाले, सजगता रखने वाले निवारण स्वरूप भव। बाबा कहते हैं अपने आप को हमेशा निमित्त हम हैं इस बात की स्मृति रखना है। करावनहार बाबा हैं, मैं निमित्त बन पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। इस अवस्था से अपने रखेंगे तो क्या होगा कि जो संकल्प आ रहे हैं ना वो संकल्प भी मेरे नहीं हो सकते हैं ना। जिसको हम मेरा कह रहे होते हैं वास्तव में वो रावण का होता है, तो वो रावण का संकल्प हमें नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं तो संकल्पों पर सजगता बढ़ जाएगी। संकल्पों पर सजगता रखेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? निवारण स्वरूप। विस्तार से बाबा कहते हैं कि निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नज़र होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। बाबा कहते हैं जो आप निमित्त बने हैं, आप अगर कारण सुनाएंगे ना तो आपके पीछे जो हैं वो तो फिर कारणों का ढेर लगा देंगे। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वो छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर ध्यान दो, सजगता रखो, अटेंशन दे, निवारण स्वरूप बनो। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, ज्ञानी तो आत्मा वो हैं जिनमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो। बाबा कहते हैं ज्ञानी आत्मा का मतलब क्या? जिसमें अपना गुण और अपनी विशेषताओं का भी अभिमान ना हो, क्योंकि वो सारा गुण सारा विशेषता किनका दिया हुआ है? परमात्मा का है। वही गुण वही सब कुछ बाबा ने जो दिया वही सक्रिय है। तो हम आपको अपने आप को वो समझेंगे, ज्ञानी समझेंगे, अभिमान में आ जाएंगे तो वास्तव में हम ज्ञानी आत्मा नहीं रहे। इस बात का भी हमें सजगता रखनी है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। और इसकी धारणा हम कर सकें, इसके लिए हर दिन बाबा हमें अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपनी व दूसरों की बीती को न देख अंदर के संस्कारों को सरल व नम्रचित बनाएंगे। बाबा कहते हैं मधुरता का गुण तब सक्रिय होता है ना जब ना हम अपना और ना दूसरों के बीती हुई उनका इतिहास को नहीं देखना है, उन्होंने क्या क्या किया है, ये तो हमेशा ऐसा करते हैं, ये सब बातों में जो हम उलझते हैं ना, बाबा कहते हैं उस सब पर नज़र जाएगा ना तो वहीं में उलझ जाएंगे। उधर जाए ही ना नज़र, क्या देखना है? संस्कारों को।
और उन संस्कारों को, अपने संस्कारों को सरल बनाना है। बाबा ने जो संस्कार हमें जागृत करवाए हैं उस संस्कारों के साथ हमें देखना है, और दूसरों के भी उन संस्कारों से वो युक्त वो भी आत्माएं हैं ना, उनमें भी वो सारे संस्कार हैं, बस वो छिप गए हैं, ढक गए हैं, बस हमें उस नज़र से देखना है। बाबा कहते हैं संस्कारों को सरल व नम्रचित्त बनाएंगे तभी हमारी मधुरता उभरेगी। सरल चित्त आत्मा का गुण है ही मधुरता। बाबा कहते हैं सरल चित्त रहेंगे ना तभी गुण में मधुरता आएगी। उनके नयनों से मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। मधुरता और नम्रता इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। बाबा कहते हैं पूरे विश्व की आत्माओं के प्रति जब हमारा मधुरता और नम्रता का प्रतिक्रिया हमारे अंदर से निकलेगी ना, बाबा कहते हैं ये विशेष धारणाओं से हम सदा रहेंगे, संपन्न रहेंगे, तो हम विश्व कल्याणकारी महादानी और वरदानी बन जाएंगे। और यही हमारे बाबा से सहज स्नेह का सबूत बनता है। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहज शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहले इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएं, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे
इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारी इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।